अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इकरा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नोट्स लैब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम एक और आईयूबी नेट एंड जेईटी के पास्ट पेपर को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। हर एमसीक्यूज़ को हम डिटेल के साथ सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, ताकि आप अपने टेस्ट पेपर को ईजिली और अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर कर सकें। इससे पहले भी आईयूबी नेट और जेईटी के पास्ट पेपर की वीडियोज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो उनकी लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। आप इजीली उन वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी तैयारी मुकम्मल कर सकते हैं। ये जो प्रीवियस पेपर है इसमें बहुत ही कम रिपीटेड एमसीक्यूज़ है, लेकिन 80% ऐसे एमसीक्यूज़ भी हैं जो कि बिल्कुल न्यू एमसीक्यूज़ हैं और हमने पहले किसी भी वीडियो के अंदर हमने इनको कवर नहीं किया। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो इसको कंप्लीट देखिएगा। तो इस चैनल पे जितनी वीडियोस हैं नेट से रिलेटेड, आप अगर उन वीडियोस को देख लेते हैं तो मुझे यकीन है कि आप अच्छे नंबर के साथ अपने टेस्ट पेपर को क्लियर कर सकेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक और बात आपसे क्लियर करना चाहूँगी। 50 एमसीक्यूज़ होते हैं हर टेस्ट पेपर के अंदर, जो कि उनको डिटेल के साथ कवर करना बहुत मुश्किल काम है, हर एमसीक्यूज़ को डिटेल के साथ कवर करना। तो अगर कहीं पे मेरे से कोई मिस्टेक हो जाती है तो काइंडली कमेंट लाज़मी किया करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उस एमसीक्यूज़ को ठीक कर सकें, यानी कि उसको करेक्ट कर सकें अपने एमसीक्यूज़ को। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ओपन करते हैं हम अपना पीडीएफ। आईयूबी एडमिशन टेस्ट अंडर ग्रेजुएट बैच 10 ग्रुप 18, ये हमारे पास प्रीवियस जो है ना एक पेपर है। इसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं डिटेल के साथ हर एमसीक्यूज़ को। और इसमें 90% ऐसे यूज वाले एमसीक्यूज़ हैं जो कि हमने पहले अपनी किसी भी वीडियो में कवर नहीं किए, और 10% ऐसे एमसीक्यूज़ हैं जो कि रिपीटेड है। तो आज के इस वीडियो में हम न्यू एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे डिटेल के साथ। तो सेकंड नंबर पे हमारे पास जो पीडीएफ है, यहाँ पे देखें, जिसमें हमारे पास ये न्यू एमसीक्यूज़ सॉल्व्ड हैं सारे। ठीक है, तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ को हम देखते हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, when r is divided by 7, remainder is 3, what is the remainder when 3r is divided by 7? ऑप्शन हमारे पास नीचे 4 दिए गए हैं, 5, 1, 2 और 6, ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और सिलेक्टेड हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, बी वाला 1। ओके, तो इनमें से ये हमारे पास न्यू एमसीक्यूज़ है। जो भी न्यू होगा या फिर प्रीवियस एमसीक्यूज़ होगा वो यहाँ पे आपको नीचे शो होता जाएगा। ठीक है, इस साइड पे शो हो जाएगा कि ये प्रीवियस है या न्यू एमसीक्यूज़ है। तो इसको हम देख लेते हैं डिटेल के साथ। आते हैं अपने सॉल्व वाले पीडीएफ के ऊपर। यहाँ पे देखें, हमारे पास ये वही क्वेश्चन सॉल्व है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। When r is divided by 7, remainder is 3, what is the remainder when 3r is divided by 7? ठीक है, let x be the question when r is divided by 7, remainder is 3, then r is equal to 7x plus 3। ये हमारे पास इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, 1 इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, we have to find the remainder when 3r is divided by 7, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, दोनों साइड पे हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। बाय ऑफ इक्वेशन 1 बाय 3 वी गेट 3r। 3r कौन सा, जो हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड किया गया था। ठीक है, 3r इज इक्वल टू 21x प्लस 9। तो अब हम इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन को यहाँ पे 3r इज इक्वल टू 7, 3 7 21 होता है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे देखें, इसको ओपन किया हमने, ऊपर वाला ये जो स्टेप था इसको हमने ओपन किया यहाँ पे 3 7 21, इस तरह से इसको ओपन कर लेंगे। और 3 यहाँ पे 3x प्लस 1 प्लस 2। ठीक है, क्लियरली 7 3x plus 1 is divisible by 7. Now 2 लेस देन हमारे पास क्या आएगा, 7। तो हमारे पास 2 क्या है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। रिक्वायर्ड रिमाइंडर हमें चाहिए था, वो हमारे पास कौन सा है, 2 यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 को टिक कर देते हैं। 2 जो है हमारा करेक्ट आंसर है, और ये 1 हमारे पास रॉन्ग आंसर है। ठीक है, हम इसको क्रॉस कर देंगे। आते हैं हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर। हैव यू विजिटेड लंदन, ये भी हमारे पास प्रीवियस एमसीक्यूज है। नोट, ऑलरेडी, नोट येट, एवर।
तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है नॉट येट है, ठीक है। इन जो मैं बता रही हूँ कि ये प्रीवियस है, उनको हमने पिछली वीडियोस के अंदर डिटेल में कवर किया। उन सब वीडियोस का लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, आप इजीली वहाँ से जाके क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं उन वीडियोस को। तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज़ के ऊपर। एमसीक्यूज़ नंबर 3 के ऊपर, विच नंबर शुड कम नेक्स्ट इन द सीरीज 10, 17, 26 और 37। तो इससे नेक्स्ट हमारे पास कौन सा नंबर आएगा इस सीरीज़ के अंदर। उन्होंने ये कहा है कि इस सीरीज़ के अंदर नेक्स्ट नंबर फाइंड करें जो कि इस सीरीज़ में आ सकता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे 4, यहाँ पे हमें 46, 52, 50 और 56 हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से सिलेक्टेड हमारे पास कौन सा है 50। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं क्या हमारे पास ये करेक्ट आंसर है या नहीं है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 वही है, we can find the next term in the given series using the data in the given question। ये जो हमें डाटा प्रोवाइड किया गया है 10, 17, 26 और 37, इसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट जो टर्म है इसके आगे वाली वो हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन। फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी शुड फाइंड द लॉजिक बिटवीन ईच टर्म इन द गिवन सीरीज। हमने क्या फाइंड करना है, लॉजिक फाइंड करना है कि इस सीरीज के अंदर कौन सा लॉजिक यानी कि सीक्वेंस चल रहा है इस तरह से। स्टेप 1 हमारे पास क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट वी कंसीडर द फर्स्ट टर्म, टू गेट द सेकेंड टर्म वी हैव टू ऐड 7 विद फर्स्ट टर्म, दैट इज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें 10 + 7 करेंगे तो हमारे पास कौन सी टर्म आएगी, सेकेंड टर्म यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पे देखें सीरीज के अंदर मैं आपको शो करा देती हूँ, ठीक है। 10 में हम 7 प्लस करेंगे तो हमारे पास ये सेकंड वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। अब आते हैं हम अपने सेकंड स्टेप के ऊपर। ये सेकंड टर्म आ गई। स्टेप 2 नाउ टेक द सेकंड टर्म इन द सीरीज, टू गेट द थर्ड टर्म वी शुड ऐड 9 विद द सेकंड टर्म। हम ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि हमारे पास उस सीरीज़ का नेक्स्ट जो टर्म है वो हमें फाइंड हो जाए, ठीक है, वो आनी चाहिए। तो 17 में हम प्लस क्या करेंगे 9 करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म कौन सी आएगी 26 आ जाएगी, यानी कि थर्ड टर्म हमारे पास आ जाएगी उस सीरीज़ की। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। स्टेप नंबर 3 नाउ टेक द थर्ड टर्म इन द सीरीज़। अब हम क्या फाइंड करेंगे, थर्ड टर्म फाइंड करेंगे उस सीरीज़ के अंदर। टू गेट द नेक्स्ट टर्म वी शुड ऐड 11 विद द थर्ड टर्म। हम उसमें क्या ऐसा नंबर ऐड करें कि हमारे पास नेक्स्ट टर्म फाइंड हो जाए, ठीक है। उस सीरीज़ के अंदर 26 में 11 प्लस करेंगे तो हमारे पास कौन सा यहाँ पे आएगा आंसर 37, यानी कि फोर्थ टर्म हमें फाइंड हो जाएगी। फोर्थ टर्म यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखें 10 और यहाँ पे 17, 26 और 37 और इससे आगे हमने फाइंड करनी है नेक्स्ट टर्म, ठीक है। तो ये हमारे पास फोर्थ टर्म आ गई 37। अब हम आते हैं फोर्थ स्टेप पे। नेक्स्ट वी कंसीडर द फोर्थ टर्म इन द सीरीज, टू गेट द फिफ्थ टर्म वी शुड ऐड 13 विद फोर्थ टर्म। क्या अब हम ऐसा क्या नंबर ऐड करें कि हमारे पास नेक्स्ट जो आंसर आएगा सीरीज का वो 50 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये 50 आ चुका है आंसर। 37 में हम अगर 13 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, फिफ्थ टर्म आ जाएगी। 50 हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने अगेन इस सीरीज़ को राइट किया 10, 17, 26, 37 और लास्ट हमारे पास क्या टर्म आई है 50। ओके, तो 50 हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पे हम इसको टिक कर देते हैं। ये जो है ये हमारे पास न्यू एमसीक्यूज है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। पेन सेडेटिव, इसके अंदर हमारे पास जो ऑप्शन है फर्स्ट पे एक एक्सट्रैक्शन, ग्रीफ कंसोलेशन, कंफर्ट स्टिमुलेंट और हमारे पास लास्ट में जो ऑप्शन है वो है ट्रांस नार्कोटिक। तो सिलेक्टेड हमारे पास कौन सा है, बी ग्रीफ कंसोलेशन। इसको हम डिटेल से देख लेते हैं। ये जो हमारे पास ऑप्शन जो है सिलेक्टेड है ये हमारे पास करेक्ट है या नहीं है। तो यहाँ पे हम इसका पहले मीनिंग देख लेते हैं। पेन सेडेटिव का, सेडेटिव टाइप ऑफ ड्रग प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम पेन। ये क्या है, एक किस्म का ड्रग है जो कि
पेन रिलीफ देता है, ठीक है। सिमिलरली कंसोलेशन प्रोवाइड रिलीफ, तो इसी तरह ही कंसोलेशन जो है वो भी रिलीफ प्रोवाइड करता है। रिलीफ फ्रॉम ग्रीफ, ये हमें प्रोवाइड करता है, ग्रीफ से रिलीफ देता है, ठीक है। तो हमारे पास ये बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यूज नंबर 5, 64% ऑफ द चिल्ड्रन इन स्कूल आर गर्ल्स। जो 64% चिल्ड्रन है स्कूल के अंदर वो गर्ल्स हैं। व्हाट परसेंटेज आर बॉयज़, तो हमने क्या फाइंड करना है, परसेंटेज मालूम करनी है बॉयज़ की, ओके। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास जो दिए गए हैं 26, 36, 24 और लास्ट में हमारे पास कौन सा ऑप्शन है 34, ओके। तो सिलेक्टेड हमारे पास कौन सा है इसमें 36 सिलेक्टेड। अब हम इसको देख लेते हैं अपने सॉल्व पीडीएफ के अंदर। ये हमारे पास रिपीटेड एमसीक्यूज है, ठीक है। फिर भी मैंने यहाँ पे अगेन इसको सॉल्व कर दिया। गिवन हमारे पास क्या था, द परसेंटेज ऑफ गर्ल इन अ स्कूल इज 64। टू फाइंड हमने फाइंड क्या करना था, बॉयज़ परसेंटेज मालूम करनी है। अब हम यहाँ पे देखते हैं इसको। वी नो दैट परसेंटेज इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम 100। हम जानते हैं कि जब हम परसेंटेज मालूम करते हैं तो हम 100 की वैल्यू लेते हैं। द परसेंट ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल इज 64। हम जानते हैं कि स्कूल के अंदर गर्ल्स के जो परसेंटेज है वो 64 है। सो द रिमेनिंग परसेंटेज विल बी बॉयज़। ईजी सा क्वेश्चन है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और जो रिमेनिंग परसेंटेज होगी वो होगी बॉयज़ की, ठीक है, 64 को माइनस करने के बाद। तो जब हम 100% से माइनस करेंगे 64% को, तो हमारे पास रिमेनिंग जो परसेंटेज आएगी यानी कि 36%, वो हमारी बॉयज़ की परसेंटेज होगी, ओके। तो यहाँ पे हम इसको टिक कर देते हैं, 36 हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट 2-digit प्राइम नंबर, हमने क्या फाइंड करना है, 2-digit प्राइम नंबर फाइंड करना है। ये हमारे पास प्रीवियस एमसीक्यूज है, ठीक है, रिपीटेड। और 99 जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। डिस्टेंस माइल, और इसके नीचे जो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, लिक्विड है, लीटर है, फेम है, टेलीविजन है, वेट स्केल है और प्रेशर कॉर्न है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिलेक्टेड है हमारे पास वो है लिक्विड लीटर। लिक्विड लीटर हमारे पास करेक्ट आंसर है। हम इसको टिक कर देते हैं। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ये जो मैं सॉल्व नहीं कर रही क्योंकि ये रिपीटेड एमसीक्यूज हैं जो मैं सॉल्व नहीं कर रही। ये जो एमसीक्यूज था नंबर 7 पे, ये हमारे पास न्यू एमसीक्यूज था। एमसीक्यूज नंबर 8 पे आते हैं। ये हमारे पास रिपीटेड है, ठीक है। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1.5 रेशो 2.5 इज 1.5 रेशो 2.5 मालूम करनी है। सिंपलेस्ट फॉर्म मालूम करनी है हमने इसकी। तो सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिए गए हैं 6:10, 0.75 रेशो 1.25, ठीक है, 15:25 और 3:5। तो करेक्ट आंसर हमारे पास 3:5 है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। आफ्टर बिफोर, आफ्टर बिफोर ये भी हमारे पास प्रीवियस एमसीक्यूज है। तो यहाँ पे देखें सक्सेसर, प्रीडिसेसर, और यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट, पास्ट, फर्स्ट, सेकंड और कंटेम्प्रेरी, हिस्टोरिक। ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सिलेक्टेड हमारे पास क्या है, प्रेजेंट और पास्ट है। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं डिटेल के साथ। जो हमारे पास सिलेक्टेड ऑप्शन है वो हमारे पास ठीक है या नहीं है। आफ्टर मीन्स सक्सेसिंग, टेक ओवर समथिंग एंड बिफोर मीन्स, अब हम मालूम करते हैं बिफोर का क्या मीनिंग है। बिफोर मीन प्रीसीडिंग, प्रीवियस और पोर समथिंग। सिमिलरली सक्सेसर इज द वन ऑफ दैट कम्स आफ्टर समथिंग, while procedures comes before something is the closest relation is a successor or predecessor। तो हमारे पास करेक्ट आंसर इसका कौन सा आता है, वो हमारे पास है सक्सेसर और प्रीडिसेसर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। ये हमारे पास जो सिलेक्टेड है वो हमारे पास करेक्ट नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ।
इन्यूमरस, टीनी, वीक, एवरेज और सॉफ्ट। ये हमारे पास नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। टीनी जो है हमारे पास सिलेक्ट है, तो ये हमारे पास इसका मीनिंग क्या है, न्यूमरस का हमने क्या फाइंड करना है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर क्लियर बताया था, इस तरह का अगर कोई कीवर्ड आता है तो आपको मीनिंग पता होने चाहिए, ठीक है। तो मीन्स के सिनोनियम उसका फाइंड करना है या फिर आपने इंटोनियम फाइंड करना है, उसके लिए आपको मीनिंग पता होना चाहिए। डिफरेंट वर्ड्स के जो यानी कि यूनिक वर्ड्स होते हैं उनके आपको मीनिंग आने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमने इसका क्या मालूम करना है, एंटोनियम फाइंड करना है, क्योंकि हमने एंटोनियम की डेफिनेशन मैं पहले आपको बता चुकी हूँ पिछली वीडियोस के अंदर कि सिनोनियम कौन से होते हैं, वो जो सिमिलर होने चाहिए कीवर्ड या उनका मीनिंग सेम होना चाहिए, ठीक है, मिलते जुलते होना चाहिए। और एंटोनियम कौन से होते हैं, जो कि सिमिलर ना हो, ठीक है, डिफरेंट होने चाहिए उनके मीनिंग। फर्स्ट हमारे पास स्ट्रॉन्ग है तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होना चाहिए, वीक। ओके, इस तरह से ये डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें इन्यूमरस का मीनिंग हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे इसका मीनिंग है लार्ज और बिग, इस तरह से इसका मीनिंग है। तो इसका यहाँ पे हमने उल्टा फाइंड करना है मीनिंग। तो टीनी हमारे पास क्या है, शॉर्ट और लिटिल। तो हमारे पास करेक्ट आंसर कौन सा होगा, टीनी। ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यूज नंबर 11, आई सॉ अ डैश ऑफ काउस इन द फील्ड। ओके, यहाँ पे देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन शो हो रहे हैं, हेर्ड, स्वार्म, ग्रुप और फ्लॉक। सिलेक्टेड हमारे पास कौन सा है, ए ऑप्शन हमारे पास सिलेक्टेड है। ओके, तो अब हम इसको डिटेल से देखते हैं क्या हमारे पास जो सिलेक्टेड एमसीक्यूज है, सॉरी सिलेक्टेड ऑप्शन है जो हमारे पास, वो सही है या नहीं है। When we are talking about cows, it means there is more than one cow. जब हम बात करते हैं यहाँ पे देखें हमारे पास क्या सेंटेंस है, I saw a dash of cows, काउ नहीं है, cows है, ठीक है, in the field। तो यहाँ पे देखें ये एक काउ की बात नहीं कर रहा, collection of cows की बात कर रहा है। collection of cows means group, but collection of cows or group of cows is called as herd। तो हमारे पास ये जो है ए वाला ऑप्शन हर्ड वाला ये करेक्ट है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन, हमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं इसके अंदर। टू गेन प्रोमिनेंस, टू कन्फेस, विदाउट ऑफ रिजर्व, टू डिस्ट्रॉय बिफोर इट ब्लूम्स, टू प्राइस वन सेल्फ, नन ऑफ दिस। ओके, तो नन ऑफ दिस इसमें करेक्ट आंसर है। ये हमारे पास जो है न्यू एमसीक्यूज है, और ये जो है हमारे पास, ये भी हमारे पास न्यू एमसीक्यूज है। न्यूमरस ये हमारे पास प्रीवियस एमसीक्यूज था, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यूज नंबर 13, डैश द बेटर टीम विल होस्ट द मैच, ऑल दोस, डिस्पाइट ऑफ बीइंग, डिस्पाइट और डिस्पाइट बीइंग। ये हमारे पास प्रीवियस एमसीक्यूज है, यानी कि रिपीटेड एमसीक्यूज है। तो डिस्पाइट बीइंग ये हमारे पास करेक्ट आंसर है, इसको हम डिटेल से नहीं करने वाले। तो नीचे आता है अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर। ही टोल्ड मी दैट ही डैश इन स्पेन द प्रीवियस ईयर, हैज वर्कड, had been worked, has been working, had been working। had been working is the correct option। यहाँ पे हम इसको टिक कर देते हैं। इस तरह के देखिए आपको आ सकते हैं क्वेश्चन कि आपको फिलिंग ये ब्लैंक्स दी जा सकती है इसमें कि करेक्ट आप करें, कंप्लीट करें इस सेंटेंस को। तो आप इसको इजीली कर सकते हैं इन सारे एमसीक्यूज को। जो इस तरह के आते हैं, हाउ मैनी सरफेस आर देयर इन अ क्यूब। यहाँ पे देखें इतने सरफेस होते हैं क्यूब के अंदर, ये हमने बताना है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 3, 5, नन ऑफ दिस, 4। ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और सिलेक्टेड हमारे पास कौन सा है, नन ऑफ दिस, यानी कि सी ऑप्शन सिलेक्टेड है। चेक कर लेते हैं हमारे पास जो सिलेक्टेड है क्या वो ठीक है कोई उनमें से। हाउ मैनी, ये देखें यहाँ पे ये वही क्वेश्चन है। फेसेस हमारे पास आ क्यूबिट हैज 6 फेस, इसके कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं क्यूबिट के। राइट इज a cubit has 8
varieties. एजेस इसके कितने होते हैं? एजेस इसके 12 होते हैं. ये इस किस्म की शेप होती है. ओके, तो वापस आते हैं इस पे, देखते हैं हमारे पास नहीं, ये हमारे पास इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो नन ऑफ दिस, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है सी. अब हम आते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर. एक्सपेंड. एक्सपेंड का मतलब बढ़ाना, ठीक है, इंक्रीज करना. इसके ये हमारे पास रिपीटेड एमसीक्यूज है, तो हमने डिटेल से किया हुआ है. हर यहाँ जितने भी यहाँ पे देखें ये ऑप्शन है, इन सब को मैंने डिटेल से अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया है, हर एक ऑप्शन को. तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप इजीली देख सकते हैं वहाँ से. तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास कंडेंसर. हम इसको करेक्ट करते हैं. नेक्स्ट पे आते हैं एमसीक्यूज नंबर 17. ये भी हमारे पास रिपीटेड है. मोर्टल है तो इमोर्टल होगा, यानी कि ऑपोजिट, ठीक है. इसको भी हमने डिटेल से किया था प्रीवियस वीडियो के अंदर. ये हमारे पास सेकेंड न्यू एमसीक्यूज है. A clock read 4:30 if the minute hand point east. In what direction will the hour hand point? यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट. तो सिलेक्टेड हमारे पास क्या है? नॉर्थ ईस्ट. ये हमारे पास प्रीवियस एमसीक्यूज है, सॉरी मैंने न्यू बोल दिया था इसको, ये हमने पहले सॉल्व किया हुआ है एमसीक्यूज. तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है नॉर्थ ईस्ट. हम आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर. डीवा ओपेरा. तो यहाँ पे देखिए इसके नीचे ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास. प्रोड्यूसर थिएटर, डायरेक्टर ड्रामा, थिस्पेन प्ले, कंडक्टर और बस. ये हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं. थिस्पेन प्ले, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है थिस्पेन प्ले. ये हमारे पास न्यू एमसीक्यूज है. ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर. द Miser gazed dash at the pile of gold coins in the front of him. हमारे पास नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है thoughtfully, earnestly, admiringly, avidly. तो हमारे पास सिलेक्टेड क्या है? avidly. डी ऑप्शन हमारे पास सिलेक्टेड है, तो avidly इसका जो है करेक्ट आंसर है. अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर. Divide 56 by 8 and add 17. तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये तो वैसे आप खुद भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करके बता देती हूँ आपको. 27 है ऑप्शन हमारे पास, 25 है, 7 है और 24 जो है हमारे पास लास्ट सिलेक्टेड है. तो हम इसको सॉल्व यहीं पे कर देते हैं. 56 डिवाइड करेंगे इसको किसे? 8 के साथ, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा. ओके, और नेक्स्ट स्टेप में हम 7 को प्लस कर देंगे किसे? 17 से. तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू? 24. ओके, तो हमारे पास 24 जो है वो करेक्ट आंसर है. अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर. एक्सोडस. यहाँ पे देखें जो चार ऑप्शन है, फर्स्ट पे है होम कमिंग, इन्फ्लक्स, रिस्टोरेशन, रिटर्न. रिटर्न जो है हमारे पास डी ऑप्शन सिलेक्टेड ऑप्शन है. तो इनको हम ज़रा डिटेल से देख लेते हैं. ये जो सिलेक्टेड है हमारे पास, क्या वो हमारे पास सही है ऑप्शन या नहीं है? एक्सोडस, यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है होम कमिंग, इन्फ्लक्स, रिस्टोरेशन और रिटर्न, सिलेक्टेड हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? रिटर्न. डी ऑप्शन जो है हमारे पास सिलेक्टेड है. तो एक्सोडस का मीनिंग देख लेते हैं हम पहले. इन सब की मीनिंग चेक कर लेते हैं कि क्या बन रहा है हमारे पास, क्योंकि हमने या तो इसका एंटोनियम फाइंड करना होगा या फिर सिनोनियम फाइंड करना होगा. तो एक्सोडस का है अ मैस डिस्पार्ट ऑफ पीपल्स. और नेक्स्ट हमारे पास इसके नीचे जो ऑप्शन शो हो रहा है होम कमिंग एन इंस्टेंस ऑफ रिटर्निंग होम, इसका जो मीनिंग है इन्फ्लक्स. इन्फ्लक्स का एन अराइवल और एंट्री ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और थिंग. ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है रिस्टोरेशन, द एक्शन ऑफ रिटर्निंग समथिंग टू अ फॉर्मर ओनर, प्लेस और कंडीशन. तो नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट ऑप्शन
रिटर्न, कम और गो बैक टू अ प्लेस और पर्सन। ओके, तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है इसका वो है हमारे पास इनफ्लेक्स। बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर है, रिटर्न नहीं है, इसको हम क्रॉस कर देते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर। एमसीक्यूज नंबर 23, फेट स्माइल डैश दोज हु untiringly grapple with stark realities of life। ओके, बस यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास ऑन, ओवर, राउंड, विद। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है और सिलेक्टेड हमारे पास कौन सा है? ऑन जो है ऑप्शन हमारे पास सिलेक्टेड है, तो इसका जो ऑन ऑप्शन है यहाँ पे वो हमारे पास करेक्ट आंसर है, को टिक कर देते हैं। आते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर। एवरेज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर 36, 12, 29, 30, 21 और 7। यहाँ पे देखिए ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है इनको। तो यहाँ पे इसको मैंने डिटेल से भी किया है, अगर आप इसको डाउनलोड कर लेंगे पीडीएफ को तो आप डिटेल्स यहाँ पे इसको देख सकते हैं। नहीं तो मैं वहाँ पे ही आपको सॉल्व करके बता देती हूँ, बहुत ही ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे देखिए 36, 12, 29, 21 और 7 ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में राइट करने वाले हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या आएगी वैल्यू? 7। ओके, ये 7 आ गया हमारे पास वैल्यू। उसके बाद हमारे पास आएगी 12, उसके बाद हमारे पास क्या आएगी 21, 21 के बाद है हमारे पास 29। ठीक है, और लास्ट हमारे पास लार्ज कौन सी है इसकी? 36। यहाँ पे देखें एक सीक्वेंस है, फर्स्ट हमारे पास स्मॉल वैल्यू आ गई, फिर उससे भी यानी कि उससे बड़ी आ गई, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यानी कि एक सीक्वेंस कायम हो गया इस सीरीज़ के अंदर। असेंडिंग ऑर्डर में हमने ये सीरीज़ राइट कर दी है, तो करेक्ट आंसर इसमें हमारे पास कौन सा है? बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर। You weren't allowed to use your mobile, so dash. It's no point to leave it on. It's no point to leaving it on. There is no point to leave it on. There is no point in leaving it on. तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है डी। ओके, देयर इज नो पॉइंट टू लिविंग इट ऑन। तो आते हैं हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, ये हमारे पास जो सीरीज़ वाला है ये भी न्यू है हमारे पास, जिसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में राइट किया है। और ये भी हमारे पास 23 वाला भी न्यू एमसीक्यूज है, रिपीटेड नहीं है। न्यूवर्स ये भी हमारे पास न्यू एमसीक्यूज है, ये हमने पहले कवर नहीं किया। ठीक है, ये भी हमारे पास न्यू एमसीक्यूज है, और ये भी हमारे पास न्यू एमसीक्यूज है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज जो है वो है अलर्ट। इसका यहाँ पे देखें ऑप्शन, ये हमारे पास रिपीटेड एमसीक्यूज है। वॉचफुल है, एनर्जेटिक है, ऑब्जर्वेंट है, इंटेलिजेंट है। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या है? वॉच। इसको हमने डिटेल से प्रीवियस वीडियो के अंदर किया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं डिटेल से। इसको हम क्रॉस कर देते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर। एमसीक्यूज नंबर 28, फर्स्ट स्पेयर। और यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास क्या है? मैंगो, आयरन, और हमारे पास सेकंड पे ऑप्शन क्या है? बो एरो, कैबर्ड सोवर्ड, और हमारे पास लास्ट में क्या है? फेंस एप। सिलेक्टेड हमारे पास बी ऑप्शन है, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है इसका? फेंस और एप, ये हमारे पास करेक्ट आंसर। ये हमारे पास जो सिलेक्टेड है ये हमारे पास रॉन्ग आंसर है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर, 29 के ऊपर। मैन डज नॉट लिव बाय डैश अलोन। यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है? ब्रेड, मील्स, फूड, डाइट। तो इसमें से हमारे पास क्या है? ब्रेड करेक्ट आंसर है, और ये हमारे पास न्यू एमसीक्यूज है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर।
She never visit any zoo because she is strong opponent of the idea of dash. हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन देखें, setting the animals free into forest, watching the animals in their natural abode, holding the animals in captivity for or joy, going out of the house on a holiday. और लास्ट हमारे पास क्या है, फीडिंग द एनिमल्स वाइल अदर्स आर वाचिंग। यहाँ पे देखें हमारे पास सिलेक्टेड कौन सा है, सी ऑप्शन हमारे पास सिलेक्टेड है, होल्डिंग द एनिमल्स इन कैप्टिविटी फॉर और जॉय। ये हमारे पास करेक्ट आंसर है क्योंकि ये रिपीटेड एमसीक्यूज है हमारे पास। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर। व्हेन साइमन डैश बैक टू लाइट 12 o'clock, ठीक है, डिनर। यहाँ पे देखें 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, कम, केम, शैल कम, विल कम। सिलेक्टेड हमारे पास क्या है, विल कम। कम्स जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है इसका, ना ही हमारे पास विल कम करेक्ट है, ना ही शैल कम, ना ही कम। हमारे पास कौन सा करेक्ट है, कम्स। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर। व्हाट इज 104 डिवाइडेड बाय 2। जब हम 104 को डिवाइड करेंगे 104 डिवाइडेड बाय 2, हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कौन सी आ जाएगी हमारे पास, 502। ठीक है, तो हम इसको टिक कर देते हैं यहाँ पे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर। 106 मल्टीप्लाई 106 माइनस 94 मल्टीप्लाई 94 इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद, वो बहुत ही ईजी है, ये तो आप इजीली कर सकते हैं इसको। 2400 आपके पास जो आएगा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर। द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 6 इज, ऐसे नंबर बताना है, ठीक है, 3 डिजिट नंबर बताना है जो कि डिविजिबल हो 6 पे। तो हमारे पास यहाँ पे देखें बी में ऑप्शन है, वो 150 को डिवाइड कर सकते हैं 6 पे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बाकी भी देख लेते हैं, 166 है, 151 है और 149 है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास न्यू एमसीक्यूज है, ये भी हमारे पास न्यू एमसीक्यूज है, और ये जो है हमारे पास ये भी न्यू एमसीक्यूज है, ये भी न्यू एमसीक्यूज है, ये प्रीवियस एमसीक्यूज था जू वाला। अब आते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर। 35 इफ ओनली आई डैश फिक्चर एम विल बी वेयर वुड बी। सिलेक्टेड हमारे पास क्या है, वेयर। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास रिपीटेड एमसीक्यूज है, तो वेयर हमारे पास करेक्ट आंसर है। आते हैं हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर। A clock strike once at 1 o'clock, twice at 2 o'clock, thrice at 3 o'clock, and so on. How many times will it strike in 24 hours? हमने क्या फाइंड करना है, 24 घंटों के अंदर ये कितनी बार स्ट्राइक करती है क्लॉक। ठीक है, 156 ऑप्शन हमारे पास जो सिलेक्टेड है, और नेक्स्ट पे हमारे पास 78, 196 और 136 है। तो इसको हम देख लेते हैं सॉल्व PDF के अंदर। यहाँ पे देखें, clock strike once at 1 o'clock, twice at 2 o'clock, thrice at 3 o'clock, so on. Then clock strike in 12 hours. 12 आवर में कितनी बार स्ट्राइक करेगी क्लॉक, 1 + 2 + 3 प्लस करेंगे। यहाँ पे देखें बाकी वैल्यूज आ जाएंगी, और 12 तक हम इसको ऐड करेंगे। जब हम 12 तक इन सब नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 78। ओके, 78 मल्टीप्लाई 2 के साथ जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 156 वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है इसका, 156। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ये हमारे पास न्यू एमसीक्यूज था। कमीशन्ड, ये हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है 37। क्लोज, टर्मिनेटेड, स्टार्टेड और फिनिश्ड। ये हमारे पास स्टार्टेड नहीं, यहाँ पे टर्मिनेटेड इसका करेक्ट आंसर है। ओके, इसको हम यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं।
चलते हैं अपना नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। इम्बेजल, ये भी हमारे पास रिपीटेड एमसीक्यूज है। यहाँ पे देखिए बैलेंस है, मिस अप्रोप्रिएट है, रीन्यूमरेट है और क्लियर है। सिलेक्टेड हमारे पास क्या है, मिस अप्रोप्रिएट है, तो मिस अप्रोप्रिएट हमारे पास करेक्ट आंसर है। इसको हमने डिटेल से कवर किया, जो हम नहीं कर रहे डिटेल से यहाँ पे कवर, वो रिपीटेड एमसीक्यूज है और उनकी वीडियोस पहले से ही अपलोड हो चुकी हैं, आप इजीली वहाँ से देख सकते हैं इन सब एमसीक्यूज को डिटेल के साथ। चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। यहाँ पे देखें व्हाट इज 104 डिवाइडेड बाई, ये हमारे पास वही रिपीट हो चुका है एमसीक्यूज जो हमने ऊपर सॉल्व किया है। 502 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे आते हैं। माई अंकल डिसाइडेड टू टेक डैश एंड माई सिस्टर टू द मार्केट, मी, माई, माई सेल्फ, आई, तो इसका करेक्ट आंसर है मी। ये हमारे पास न्यू एमसीक्यूज है, प्रीवियस नहीं है ये हमारे पास। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास क्या है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 80 एंड द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इन 36, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमने क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स फाइंड करना है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, 26, 22, 33 और 11। तो 22 हमारे पास सिलेक्टेड है, बी ऑप्शन। अब हम इसको चेक कर लेते हैं क्या हमारे पास ये जो सिलेक्टेड ऑप्शन है क्या ये हमारे पास करेक्ट है या नहीं है। लेट द नंबर और एक्स एंड वाई, ठीक है, हम कंसीडर कर लेते हैं इनको एक्स और वाई। सी द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 80, जो हमें प्रोवाइड किया गया था क्वेश्चन के अंदर, ये 80 वाली वैल्यू। एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 80, ये हमारे पास क्या होगी, इक्वेशन 1 हो जाएगी। एंड द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 36। नेक्स्ट पे आते हैं स्टेप पे। एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 36, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 36। 80 माइनस 2xy इज इक्वल टू 36, ये हमारे पास क्या हो जाएगी फ्रॉम इक्वेशन 1। 2xy इज इक्वल टू 44। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी 22। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका, 22 ही हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर। A fraction which bears the same ratio to 1 divided by 27 as 3 divided by 11, और हमारे पास क्या है नेक्स्ट, bear to 5 divided by 9 is equal to, यहाँ पे ऑप्शन क्या है हमारे पास 1 divided by 55, 3 divided by 11। सी में हमारे पास जो ऑप्शन है 55, 1 divided by 11। इसको हम चेक कर लेते हैं क्या हमारे पास ये सिलेक्टेड ऑप्शन ठीक है या नहीं। तो यहाँ देखिए स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन। गिवन फ्रैक्शन बेयर्स द सेम रेशो टू 1:27 एज 3:11 बेयर टू 5:9। वी आर टू फाइंड दैट रेशो, हमने क्या फाइंड करना है, रेशो फाइंड करनी है। लेट द रिक्वायर्ड रेशो बी एक्स वाई, हम एक्स वाई रेशो कंसीडर करते हैं, ठीक है। एक्स रेशो वाई डिवाइडेड बाई 1:27 इज इक्वल टू 3:77 डिवाइडेड बाई 5:9। ओके, तो x डिवाइडेड बाई वाई हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करते जाएंगे, स्टेप मैं आपको शो कर रही हूँ, अब इसको मैं रीड नहीं कर रही, ठीक है। ये आप इजीली जब डाउनलोड करेंगे PDF दोनों, तो आपको ये स्टेप इजीली समझ आ जाएंगे। तो लास्ट में हमारे पास यहाँ पे देखिए वैल्यू हमारे पास आंसर क्या आ रहा है इसका, 1 डिवाइडेड बाई 55। टोटल ये जब हम सॉल्व कर लेंगे इसको, तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 55 इज द करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर। वाई आर यू सो हंग्री, ओ आई डैश ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग। हमारे पास ऑप्शन क्या है, हैवेंट, डिडंट, हैव, हैडंट, डिडंट, ठीक है। सिलेक्ट हमारे पास क्या है, बी ऑप्शन, यानी कि डिडंट हैव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो बी ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर। 45 आई वॉन्ट टू द शॉप, ये हमारे पास रिपीटेड एमसीक्यूज है। आई वॉन्ट टू द शॉप डैश सम चॉकलेट, टू बाय सम चॉकलेट, ठीक है। ये हमारे पास 4 बाय लिखा हुआ है, ये हमारे पास के ऊपर आता है। देयर इवन डैश पीपल हेयर, मच, सम, लॉट, मैनी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है मैनी पीपल। नेक्स्ट के ऊपर आते हैं, ये हमारे पास न्यू एमसीक्यूज था।
47 पे आते हैं। डैश टू स्कूल येस्टरडे, डिड यू वॉक, डू यू वॉक, डिड यू वॉकड, हैव यू वॉकड। तो इसमें जो सिलेक्टेड ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, डिड यू वॉक। तो ये हमारे पास है करेक्ट आंसर। ये हमारे पास न्यू एमसीक्यूज है। इसमें ये देखिए समझने वाली कोई बात नहीं है, इसलिए मैंने इसको डिटेल, इसकी यहाँ पे कोई डिटेल है ही नहीं। तो यहाँ पे हमने सही सेंटेंस कंप्लीट करना है इसको। ओके, तो नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। इफ यू स्ट्रगल गुड्स इनटू द कंट्री दे हैव बीन डैश बाय द कस्टम अथॉरिटी। तो फर्स्ट पे हमारे पास ऑप्शन है पनिश्ड, फाइंड, प्रोसीड, कॉन्फिस्केटेड। ठीक है, लास्ट हमारे पास क्या है, कॉन्फिस्केटेड। जो हमारे पास डी ऑप्शन है वो सिलेक्टेड है और करेक्ट आंसर भी हमारा डी ऑप्शन है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर। एमसीक्यूज नंबर 49, ये हमारे पास न्यू एमसीक्यूज था 48 वाला। 49 पे आते हैं। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1.5 रेशो 2.5 इंच, ये हमारे पास रिपीट हो चुका है अगेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 3:5 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। लास्ट एमसीक्यूज है हमारा 50। तो इसमें 1001 - 101 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर इसका, 9900 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।